देखा जाए तो रमज़ान में इफ़्तार के लिए बनाए जाने वाले ज़्यादातर फूड आइटम्स फ्राइड होते हैं, जिसे खाकर तबीयत में सुस्ती आती है और फिर इसका इबादत पर असर पड़ता है। तो आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लाई हूँ जिसे हेल्दी वे में बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने कई हेल्दी रेसिपीज़ दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो पहले हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। सबसे पहले एक बॉल में हाफ कप हल्का गर्म पानी लेंगे। अगर पानी हल्का गर्म नहीं होगा तो यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 टीस्पून्स यीस्ट ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे 5-10 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। चलें अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो गई है। या तो ये फूली हुई होती है या इसके ऊपर हल्की हल्की झाग आ जाती है। अब इसमें हमने एक एग ऐड कर देना है और इसके साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब इसे हमने मिक्स करना है। इसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें हमने मैदा ऐड करना है। मैदा इसमें मैं 3 कप्स ऐड कर रही हूँ। अब इसे गूंद लेंगे। अच्छा, गूंदने का जो तरीका है वो कोई मुश्किल नहीं है। पहले स्पैचुला के साथ में इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर हाथों के साथ इसे गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक नरम सी डो बना लेनी है। अच्छा, इसमें आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें जो पानी डालना है वो हल्का गर्म डालना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना और ना ही इसमें ठंडा पानी डालना है। ये देखें आटे में पानी डालकर इस तरह से इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी मैंने इसे गूंदा नहीं है, ये चिपचिपा है। तो इसमें पहले 2 टेबलस्पून्स ऑयल डालेंगे। उसके बाद फिर इसे अच्छी तरह से गूंदना है। गूंदते हुए तकरीबन इसमें 5 से 10 मिनट्स लगेंगे। आटे की डो मैंने रेडी कर ली है। अब इसे कवर करके रख दूंगी और इसे तब तक रखना है जब तक ये फूल कर इसका साइज़ डबल या फिर ट्रिपल नहीं हो जाता। और इसे गर्म जगह पर रखना है ताकि जल्दी से फूल जाए। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जहां हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ एक पैन में ज़रा सा ऑयल डालकर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और इसके साथ ही जिंजर गार्लिक भी डाल देंगे। अच्छा, इसका पेस्ट बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दिया था, ये वही वाला मैंने इसमें डाला है। इसे बस 2 मिनट्स तक फ्राई करेंगे और इसमें फिर सब्जियां डाल देंगे। अच्छा, सब्जियों में मैंने कैप्सिकम्स ली हैं, हाफ़ रेड वाली ली है और हाफ़ येलो वाली ली है और एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है। अब इसे डालकर बस 1-2 मिनट्स के लिए सौटे करेंगे और फिर इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, 2 चुटकी कलौंजी ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ स्पाइसेस रह गए थे वो मैं अब डाल रही हूँ। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून और मैदा 1 टेबलस्पून डालकर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, इसमें मैदा जो मैंने डाला है वो इसकी थिकनेस के लिए डाला है। इसे ज़रा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हमने 1 कप दूध ऐड कर देना है। अब इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, शुगर डालने से ये कोई मीठा नहीं हो जाएगा, बल्कि शुगर से इसमें एक ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसे हमने पका लेना है, ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। जब ये थिक हो जाएगा तो इसमें हमने चिकन ऐड कर देना है। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते इसमें ज़रा सा सॉल्ट डाला था और इसके पीसेस को श्रेड कर लिया था। अब यही चिकन हमने इसमें ऐड कर देना है। अब बस इसे मिक्स करेंगे। हमारा चिकन और सब्जियों का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसे एक तरफ रखते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। आटे की डो फूलकर ट्रिपल हो गई है और इसे फूलने में कोई 2-3 घंटे लगे हैं। अब हमने इसे थोड़ा सा गूंदते हुए नीट कर लेना है, लेकिन उससे पहले हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ ज़रा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इस पर अपनी डो रख देंगे। डो को मैं कट करके इसके 4 पीसेस कर लूँगी। आटा मैंने 3 कप्स लिया था तो इसके पेड़े जो हैं वो 4 बनाऊँगी। ये देखें, ये पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसे हमने 10 मिनट्स का रेस्ट देना है। इसमें ये और ज़्यादा फूल जाएंगे और इसके बाद फिर इसे हम बेलेंगे।
ये देखें, ये पेड़े फूलकर बड़े हो गए हैं। अब इसमें से हम एक निकाल लेंगे और इसे बेलेंगे। अच्छा, इसे हमने लंबाई में बेलना है, ये इस तरह से। रोटी को बेल लेने के बाद अब चिकन का मिक्सचर इसके सेंटर में रखेंगे। इसकी साइड्स को हमने छोड़ देना है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं बंद करने के, तो वो दोनों मैं आपको बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है, ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने इसके किनारों को छोड़ दिया है, यानी जो साइड्स इसकी थी दोनों वो मैंने छोड़ दी हैं। और दूसरे तरीके में मैं इसकी साइड्स को बंद करूँगी। अब इस पर ज़रा सा पानी अप्लाई करेंगे, फिर जब हम इसे बंद करेंगे तो ये अच्छी तरह से स्टिक होकर बंद हो जाएगा। अच्छा, वैसे इस पर पानी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटे की डो बहुत नरम है। जब नरम हो तो वो वैसे ही स्टिक हो जाता है, लेकिन वैसे ही आपको दिखाने के लिए मैंने आपको बताया है कि पानी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि पहले इसके दोनों किनारों को इस तरह से बंद कर देंगे और फिर बाकी का वही प्रोसीजर है जो हमने पहले किया था। ये मैंने एक बाउल में एग योक ली है, इसका वाइट पार्ट अलग कर दिया है, इसमें ज़रा सा दूध ऐड किया है, इसे मिक्स करेंगे और फिर चिकन ब्रेड पर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, या तो एग योक या फिर दूध। एग योक से ये है कि कलर डार्क होता है और दूध से बहुत ही लाइट होता है। अब इसे कट करके इस तरह से पीसीस कर लेंगे। दूसरी तरफ एक ट्रे लेकर मैंने उसे ऑयल के साथ ग्रीस किया, फिर इन पीसीस को इसमें रख दिया है और फिर ऊपर से इसके हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। इसके बाद इसे हमने बेक करना है 180 सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट्स के लिए। बेक करने से पहले कुछ कलौंजी इस पर स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसे बेक करेंगे। चलें जी, कुछ तो चिकन ब्रेड मैंने पहले बेक की थी, अब बाकी की अब कर ली है। अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये ऊपर से हल्की हल्की क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनी है। चिकन ब्रेड नरम ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ये पफ पेस्ट्री की तरह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होती। तो ये हमारी रेसिपी थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जहां हम बनाएंगे चिकन टाकोस, जो कि मैक्सिकन डिश है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसे हम हेल्दी वे में बनाएंगे। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर क्रश्ड गार्लिक ऐड करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद स्ट्रिप्स में कटा चिकन ऐड करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे होंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे। मैं इसमें 2 पीस फ्रोज़न होममेड टोमेटो पेस्ट के ऐड कर रही हूँ। अगर आपको टोमेटो पेस्ट की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फाइव मिनट्स के बाद लिड हटा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि टोमेटो के पीस पूरी तरह से घुल गए हैं। जब तक चिकन फुली कुक होता है तब तक हम इसमें डाले जाने वाली वेजीज कट कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ का अनियन कट करेंगे। इसके बाद हम कैप्सिकम्स कट करेंगे, रेड, ग्रीन एंड येलो। चिकन कुक हो गया हुआ है, अब हम बर्नर ऑफ कर देंगे। 2 मिनट्स तक कैप्सिकम्स को फुल हीट पर सौटे करेंगे। इसके बाद इसमें अनियंस ऐड कर देंगे। अनियंस को बाद में ऐड करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। सौटे करने के बाद इसमें हम सॉल्ट हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और विनेगर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और हमारी वेजीज रेडी हो गई हैं। आसानी के लिए टोर्टिया के सेंटर में आप कुछ भी रख दें और इसका जो हाफ पोर्शन है उसे फिर फिल कर लें। अब इस पर सबसे पहले हम वेजीज रखेंगे और इसके बाद चिकन के बाद इस पर हम रखेंगे श्रेडेड मोज़रेला चीज़। अब स्क्यूअर को हटा देंगे और टोर्टिया को फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों हिस्से बराबर हैं, कम ज़्यादा नहीं हैं। अब हम इसे फ्राई पैन में टोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे ओवन में भी टोस्ट कर सकते हैं। ओवन में ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन मैंने आपको फ्राई पैन में करके दिखाना है कि फ्राई पैन में भी इजीली ये टोस्ट हो जाता है। टाकोस की दोनों साइड्स टोस्ट हो गई हैं और इसमें जो हमने चीज़ डाली थी वो भी मेल्ट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे चिकन टाकोस मैंने रेडी कर लिए हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जहां हम बनाएंगे चिकन तंदूरी। इसे अवन में भी बनाते हैं और पैन में भी, लेकिन अगर अवन अवेलेबल ना हो तो पैन में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो मैं दोनों तरह आपको बनाकर दिखाऊंगी। इसके अलावा इसे फुल फ्लेवर देने के लिए 2 बार मसाला लगाया जाता है। हाफ मसाला पहले लगाते हैं और हाफ बाद में लगाते हैं। मैंने चिकन के बड़े बड़े पीसीस करवा लिए हैं। ये चिकन थाई है और ये चिकन का फैटी पार्ट होता है और बहुत फ्लेवरफुल होता है। इस पर अब हमने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। जब इन कट्स में मसाला जाएगा तो इनको फ्लेवरफुल कर देगा। अब चिकन पर लगाया जाने वाला मसाला हम रेडी कर लेते हैं। सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। मैं कम डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और जिंजर पाउडर हाफ़ टी-स्पून ऐड करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए मैं ये कम डाल रही हूँ। इसके अलावा आपने इसमें ऐड करना है तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिक्स करने के बाद अब इस मसाले को हम हाफ कर लेंगे। हाफ मैं अभी चिकन पर अप्लाई करूँगी और हाफ जो है वो आगे मैं आपको बताऊँगी कि कब हमने अप्लाई करना है। अब इस हाफ मसाले में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर और 2 लेमन्स लेंगे, उसका जूस इसमें ऐड कर देंगे। हाफ लेमन और ऐड करेंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे और फिर चिकन पर अप्लाई करेंगे। ये चिकन थाई के 8 बड़े बड़े पीसीस हैं। हमने मसाले का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। आपने ख़ास तौर पर इसके कट्स के अंदर ज़रूर लगाना है ताकि मसाला अंदर तक जाए। मसाला लगाने के बाद चिकन को 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। अब उसी बाउल में बाकी का हाफ मसाला डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप योगर्ट, 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चिकन पर इस मिक्सचर को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद कम से कम हमने इसे 3 घंटों के लिए रख छोड़ना है और बेहतर तो यही है कि ओवरनाइट आप इसको रखें और अगले दिन कुक करें। इस तरह से चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। एक खुले मुंह वाला पैन लेकर उसे मैंने ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लिया है। पैन की बेस मोटी होनी चाहिए ताकि चिकन जले नहीं। अब इसमें चिकन के पीसेस थोड़े थोड़े फासले पर रख देंगे। कुछ चिकन को हम पैन में कुक करेंगे और बाकी का जो है वो ओवन में करेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और इसके बाद हमने कवर करके 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। बेकिंग ट्रे में फॉइल लगा दी है। ऐसा करने से ट्रे ख़राब नहीं होती। अच्छा, यहाँ एक बात मैं मेंशन कर दूँ कि चिकन को जब मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था तो उसमें 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड किया था। ओवन को प्री हीट करने के बाद 180 डिग्री पर करके चिकन बेक करेंगे। 20 मिनट्स के बाद जब ये हाफ कुक हो जाएगा तो इसे निकालेंगे। आगे का प्रोसीजर मैं उस वक्त बताऊंगी कि इसके बाद क्या करना है। अब ये जो दही वाला मसाला बच गया है इसे भी हम चिकन पर लगा देंगे ताकि ये वेस्ट ना हो। बाकी का बचा हुआ मसाला हम इन चिकन पीसेस पर भी लगा देंगे। 15 मिनट्स के बाद लिड हटा देंगे और चिकन को फ्लिप करेंगे। अब इस पॉइंट पर चिकन पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। इस तरह चिकन ऊपर से सॉफ्ट रहेगा, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। ये देखें, दही वाला मसाला पूरी तरह चिकन पर जम गया है। ब्रश बिल्कुल साफ़ है, ज़रा सा भी मसाला इस पर नहीं लगा। अब फिर से लिड लगाकर 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। 20 मिनट्स के बाद ट्रे को ओवन से निकाल लिया है। अब इस पर भी हमने ऑयल अप्लाई करना है और चिकन की साइड चेंज करनी है। चेंज करने के बाद हमने वापस ओवन में रख देना है ताकि चिकन ने जो पानी छोड़ा हुआ है ये ड्राई हो जाए। 15 मिनट्स के लिए फिर से ओवन में रखेंगे। पहले हमने चिकन की एक साइड पर ऑयल अप्लाई किया था, अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसकी जो साइड है उसको चेंज कर देंगे। चिकन का छोड़ा हुआ पानी ड्राई हो गया है। अब ये नीचे से लगना शुरू हो गया है तो इसको हम खुरच लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये ब्लैक, जब आप इसको निकाल देंगे तो ये चिकन को ख़राब नहीं करेगा, नहीं तो ये चिकन के ऊपर आ जाएगा। हल्का हल्का है वो तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा चिकन बेक हो गया है और इसका जो छोड़ा हुआ पानी था वो ड्राई हो गया है। ड्राई होकर बल्कि जल गया है, लेकिन नीचे से चिकन उसी तरह से है, वो नहीं जला।
ये मैं आपको फ्लिप करके दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए उन नेमतों का जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई हैं। ये तो थी चिकन तंदूरी की रेसिपी। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जहाँ हम बनाएंगे पानी फुल्की। अगर आपके पास दही अवेलेबल ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि दही ख़त्म हो जाता है, तो फिर यह है कि आप पानी वाली फुल्की बनाएं। खट्टी मीठी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये मैंने 2 कप्स बेसन लिया है, इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया यानी पाउडर उसका, और ये जिंजर है 2-3 चुटकी, ये कम डालेंगे। और जो गार्लिक है ये ज़्यादा, गार्लिक जिंजर से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऐड किया है। अब इस सबको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए पेस्ट तैयार करेंगे। आपने पानी एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इससे ये होगा कि लम्स बन जाएंगे। आप चाहें तो ये एग बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर एग बीटर यूज़ करें, क्योंकि सारा काम ही इसको बीट करने का है। अच्छा हम बीट करेंगे तो ही हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी और ऑयल कम एब्जॉर्ब करेंगी। बेसन को कम फेंटने और ज़्यादा फेंटने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ये मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। बेसन को हमने 6 से 7 मिनट्स तक बीट करना है। मैंने इसे भी 2 मिनट्स बीट किया है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा देती हूँ कि अगर कम बीट किया हुआ हो तो कैसा होता है। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें ये बीट किया हुआ थोड़ा सा बेसन डाला है, तो आप ये देखें कि ये नीचे जाके बैठ गया है। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटूंगी। तकरीबन 7-8 मिनट्स मुझे लगेंगे फेंटते हुए, उसके बाद फिर भी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक और बॉल लिया है जिसमें पानी है और इसमें बहुत अच्छी तरह से फेंटा हुआ पेस्ट डाला है। आप देख सकते हैं कि बेसन का जो पेस्ट है वो ऊपर तैरना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमने बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटा है। अब हम इसकी फुल्कियाँ बना लेंगे। ये मैं आपको पहले वाला भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे जाके पेस्ट बैठ गया है। चलें जी, अब हम अपनी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से बनाएं, आप चाहें तो स्पून के साथ बनाएं। अब ये जो पकौड़ियाँ हैं, एक तो ये बहुत नरम बनेंगी और दूसरा कि ये ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो फिर ये ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इन पकौड़ियों को हमने सादे पानी में नहीं डालना, बल्कि जो हमने खट्टा मीठा पानी रेडी किया होगा उसमें डालेंगे। तो इसलिए ये पकौड़ियाँ जो हैं ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना की हुई हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, इसे निकाल लेते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ हमने ग्रीन चटनी बनानी है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने एक हरी मिर्च ली है, 4 लहसुन के जवे लिए हैं, चंद पत्ते पुदीने के और कुछ धनिया लिया है। अब इसे बारीक चॉप कर लेंगे। ये 1 लीटर सादा पानी लिया है। अब इसमें इमली वाला पानी ऐड करेंगे। इमली 100 ग्राम थी, जिसे मैंने 1 कप पानी में भिगोकर उसकी जो गुठलियाँ थी वो निकाल दी थी। इसके बाद ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा खट्टा और चटपटा पानी रेडी है। अगर आप खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देनी है, तो इस तरह से ये खट्टा मीठा बन जाएगा। फुल्कियों को फ्राई करने के बाद पेपर टॉवल पर निकाल लेने के बाद इस खट्टे पानी में ऐड करना है, दूसरे सादा पानी में ऐड नहीं करना। लेकिन अगर आप उस तरह करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से करना है। जब आप फुल्कियों को डायरेक्ट इस खट्टे पानी में ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। और वैसे भी बेसन को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंटा हुआ है, जिसकी वजह से फुल्कियाँ ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती। इसलिए बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट खट्टे पानी में ऐड करें। अगर आपने फुल्कियाँ फ्राई करने के बाद डायरेक्ट खट्टे पानी में ऐड नहीं करना तो इसे सादा पानी में ऐड करें, लेकिन फ्यू सेकेंड्स के लिए, और फ़ौरन आपने निकाल लेना है और फिर उसको ऐड कर देना है खट्टे पानी में। दूसरे बाउल में मैंने खट्टे पानी में थोड़ी सी शुगर डाल दी है। इस तरह से हमारा खट्टा मीठा पानी रेडी हो गया है। इसमें थोड़ी सी चिली पाउडर और इसके साथ इसमें लेमन ऐड कर देंगे। इसमें मैं चटनी नहीं डालूंगी, बल्कि कुछ पत्ते धनिया के डाल दिए हैं। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे और इससे पहले मैंने इसमें चिली पाउडर भी ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं
अभी मैं आपको ये फुल्कियाँ तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी बनी है। अब अनियन और ग्रीन चिली से इसकी गार्निशिंग करेंगे। चलें अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से ये किस तरह से दानेदार बनी है। होपफुली आपको आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप इसे लाइक कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपीज़ देखी और एंड तक देखी। अल्लाह हाफ़िज़।